पार्ट 2 बोलते हैं हम लोग उसको। विभाग से हम लोग को फॉर्मेट दिया गया है, तो उसी फॉर्मेट में आप लोग भर के, उसमें सभी फॉर्मेट बना हुआ है। आप रैयत का नाम, उनके पिता जी का नाम, फिर रकबा हो गया, चौहदी हो गया, उसके बाद खाता नंबर, ठीक है, स्थानीय पता, सब उसमें डाला हुआ है। और जो जमीन पे दावा कीजिए, आप किस आधार पे दावा कर रहे हैं उसका आधार दीजिएगा, जमीन किस प्रकार का है वो दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाइएगा। ये सब प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस 2 कंडीशन है उसमें, ठीक है। एक है कि आप अगर खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन अभी है, मान के चलिए आपके दादा के नाम से चाहे पिताजी के नाम से अभी जमाबंदी चल रहा है, तो अभी इस सर्वे में आप लोग अगर अपने नाम से करवाना चाहते हैं, चाहे 2 पट्टीदार हो, 3 पट्टीदार, 4-5 पट्टीदार, जितने भी हो आप लोग, ठीक है, तो अभी चाहते हैं कि वो हम लोग अपने नाम से हो जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोग वंशावली बनाइएगा। वंशावली भी ही क्लियर कर लीजिए, बहुत जगह बहुत कंफ्यूजन है वंशावली का। तो वंशावली ये है कि आप लोग कहीं जाना उना नहीं है, ठीक है, नहीं पंचायत सचिव के पास जाना है, नहीं कहीं जाना है, आप खुद से बना के दीजिएगा, प्रमाणित करके दीजिएगा। अगर आपका जो प्रतिनिधि है वो अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनसे प्रमाणित करवा लीजिएगा, साइन मोहर लगवा लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है उसमें। आप लोग स्वयं बना के सभी जितना भी पट्टीदार है वो साइन करके, ठीक है, आप जमा करवाइएगा। उसके बाद हो गया, उसमें अगर अपने नाम से अभी करवाना चाह रहे हैं जितने भी पट्टीदार हैं, तो उस स्थिति में फिर एक बंटवारा नामा शेड्यूल बनाइएगा। बंटवारा नामा शेड्यूल भी कहीं से बनाने को जरूरत नहीं है कि आप एफिडेविट करवाइए, चाहे किसी के द्वारा ये कीजिए। आप लोग जितने भी पट्टीदार हैं वो खुद सब प्रमाणित करके दीजिएगा, ठीक है, कि 4 पट्टीदार हैं तो चारों को इक्वल जो हिस्सा होगा उसमें लिखिएगा खाता खसरा के साथ, ठीक है। हम लोग को बताइएगा, जमा करवाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्लॉट पे जाएंगे, ठीक है, प्लॉट बाई मेजरमेंट होगा। तो जो उपलब्ध करवाइएगा, आप अभी दस्तावेज उपलब्ध करवाइएगा, उस हम लोग अपने स्तर से जांच करेंगे। इसमें दस्तावेज आप लगा सकते हैं, खतियान है तो खतियान का जीरोक्स लगा दीजिए, रसीद कटवा रहे हैं तो रसीद का लगा दीजिए, ठीक है। अगर केवाला जमीन है तो केवाला को कॉपी लगा दीजिए, रसीद है तो रसीद का कॉपी लगा दीजिए। तो ये सब करना है। बाकी हम लोग इसमें जो प्रोसेस है, इसके बाद हम लोग मेजरमेंट करेंगे, किस्तवार करेंगे। किस्तवार में आप लोग को प्लॉट बाई प्लॉट जो होगा नापी होगा, ठीक है। तो जब किस्तवार होगा वहां पर आप लोग को मौजूद रहना है, सभी को, जिसका भी प्लॉट पे नापी होगा। अगर मान चलिए एक प्लॉट है उसका 2-3 के बाउंड्री लग रहा है, 3-4 2 रैयत का, तो सभी को वहां पर मौजूद रहना है। सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा कि आपको इस दिन आपका जो है जमीन का नापी है, तो आप लोग सभी रहिएगा वहाँ पे। आप कागज दस्तावेज के साथ भी रहिएगा वहाँ पे भी, ताकि हम लोग खाता खसरा मिलान करके जो है नापी करके चढ़ाएं। आप लोग जो भी दावा कीजिएगा, आपका जो भी दस्तावेज है उसी अनुसार दावा कीजिएगा। इसमें एक कार्य है कि हम लोग इस सर्वे जो कर रहे हैं ये पुराने सर्वे के अनुसार करेंगे, सीएस सर्वे के अनुसार, कैडेस्ट्रल सर्वे जो है उसके अनुसार करेंगे। आप लोग जो भी दावा दीजिएगा वो सीएस के आधार पे जांच होगा हमारे द्वारा, उसमें सही पाया जाएगा तो आपका जो भी दावा है वो प्रमाणित करके फिर आगे काम किया जाएगा। हम लोग को सीएस का जो है सारा दस्तावेज मिलेगा, नक्शा मिलेगा, सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा उस हिसाब से। अगर नए सर्वे जो आरएस सर्वे है, तो आरएस सर्वे भी आप उसका भी, अगर किसी का प्रॉब्लम है नया सर्वे में, कोई गलती चढ़ गया है, किसी के दूसरे के नाम पे चढ़ गया है, चाहे खाता के नंबर रखवा कुछ दिक्कत हो गया है, गड़बड़ी हो गया है, तो आप नए सर्वे का भी दस्तावेज दीजिएगा कि हम पुराने सर्वे में मेरा इस आधार पे ये था, लेकिन नए सर्वे में, ठीक है, मेरा रकबा में गड़बड़ी हो गया, चाहे खाता खसरा में गड़बड़ी हो गया है, तो हम नए वाला सर्वे भी दस्तावेज दे रहे हैं। तो दोनों प्रूफ दीजिएगा ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कि भाई जो आप दावा कर रहे हैं आपका क्या एक्चुअल है, ठीक है। उसके आधार पर फिर हम लोग आगे काम करेंगे। इसमें अभी है कि हम लोग को मौजा वाइज जो है नक्शा बना के देगा अभी हवाई एजेंसी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मौजा वाइज बाउंड्री फिक्स करेंगे। बाउंड्री फिक्स करेंगे, इसमें पुराने सर्वे से मिलाएंगे, सीएस का नक्शा उससे मिलाएंगे,
अभी का ग्राउंड स्थिति क्या है, नक्शा अभी जमीनी स्थिति क्या है, तो उससे हम लोग मिलाएंगे। अगर बाउंड्री में कुछ अंदर बाहर किसी एरिया में मतलब दूसरे एरिया में जा रहा है, चाहे किसी दूसरे एरिया में अंदर आ रहा है, तो हम लोग उसको मिला के नक्शे पे जो पुराने नक्शे में था उसको मिला के हम उसी के अनुसार हम बाउंड्री बनाएंगे, फिक्स करेंगे नक्शा पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर प्लॉट बाई प्लॉट मेजरमेंट करेंगे। हम लोग एक रिफरेंस पॉइंट लेंगे, मुस्तकिल बोलते हैं, पुराना जो कोई पॉइंट हो, ठीक है, उसको हम रिफरेंस पॉइंट लेंगे, उसी के अनुसार फिर हम लोग प्लॉट बाई मेजरमेंट करेंगे। प्लॉट मेजरमेंट करके हम लोग फिर उसका नक्शा तैयार करेंगे। उसमें जो भी आप लोग नया, इसमें नया जो नक्शा बनेगा उसमें नया फिर सारा चीज आप लोग को दिया जाएगा, खाता खसरा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा तो नया सारा चीज मिल जाएगा। जिसके पास मान लीजिए कोई प्रकार की भी जमीन हो, चाहे खतियानी जमीन हो, चाहे आपको केवाला जमीन हो, चाहे आपको पर्चा के जमीन मिला हो, चाहे आपको दान के द्वारा जमीन मिला हो, चाहे बंदोबस्ती के द्वारा जमीन मिला हो, जो भी जमीन मिला जिस प्रकार को जांच करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी मान चलिए केवाला जमीन है, चाहे खतियानी में बहुत दिन से आप दाखिल खारिज नहीं करवाए, तो दाखिल खारिज के लिए आप लोग प्रोसेस में दे दीजिएगा अंचल कार्यालय में, ठीक है। आप भाई आवेदन द्वारा जाइएगा अंचल में, बोलिएगा हमको दाखिल खारिज अगला दिन से नहीं हुआ, खाता नंबर ये खसरा ये रखवाई है, रैयत के नाम इस नाम से है, मेरा खतियान है, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपको दाखिल खारिज किया जाए, ठीक है। तो वहां पर आप लोग दाखिल खारिज करवाइएगा, उसके बाद रसीद फिर दीजिएगा। उसके बाद फिर हो गया कि अगर किसी के पास पर्चा की जमीन है, ठीक है, तो पर्चा का जो भी दस्तावेज मिला है उसका वो प्रूफ लगा के देंगे। बंदोबस्ती के द्वारा मिला है तो बंदोबस्ती का पर्चा देंगे। इसमें हम लोग को खतियानी हो गया, केवाला जमीन हो गया, उसके बाद होता है गैर मजरूआ आम जमीन। तो गैर मजरूआ आम जमीन है वो खुली सरकार का जमीन होगा, पूरी तरह से सरकार का जमीन होता है। तो अगर उसमें आप लोग दावा कीजिएगा, चाहे कोई मान चलिए इलीगल तरह से आप लोग उसका कागज बना लिए हैं, उस आधार पर दावा कीजिएगा, तो हम लोग के पास आएगा, हम लोग जांच करेंगे तो दावा जो आपका निरस्त हो जाएगा। गैर मजरूआ आम जमीन जो है वो किसी का निजी जमीन नहीं रहता। अभी मान के आप कब्जा किए हुए हैं, चाहे आप लोग कहीं से दस्तावेज फिर बना लिए हैं, तो निरस्त हो जाएगा, वो चला जाएगा बिहार सरकार के नाम से चला जाएगा। अगर गैर मजरूआ खास मालिक जमीन है किसी का, ठीक है, तो अगर बंदोबस्ती हुआ है 1946 के पहले, 1946 के पहले अगर बंदोबस्ती द्वारा वो जमीन मिला है, बंदोबस्ती किया गया, तो उसको हम लोग जो बंदोबस्ती पर्चा मिला है वो उपलब्ध करवाएंगे, तो उसके आधार पे वो जमीन उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद का बंदोबस्ती है तो आप लोग खास मालिक जमीन है, आप लोग अगर अभी उसका रसीद मतलब दाखिल खारिज करवा लिए हैं, रसीद कटवा रहे हैं, आपका शांतिपूर्वक दखल है, तो उस आधार पे दावा कीजिएगा, आप उस पे दावा कर सकते हैं। उस लोग फिर हम लोग अपने स्तर से जांच करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोग का दावा सही पाया जाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अगर दावा सही नहीं पाया जाएगा तो फिर वो भी सरकार का जमीन चला जाएगा, सरकार के खाते में। हाँ जी जी, तो ये बेसिक जानकारी है। फिर जैसे जैसे काम होगा, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा काम उसे उसे फिर आप लोग को जानकारी दिया जाएगा, बताया जाएगा। इसमें हम लोग को टाइम टू टाइम जो है इसी तरह से ग्राम सभा रखा जाएगा तो बताया जाएगा। इसमें जब किस्तवार होगा, मेन इम्पोर्टेंट इसमें चीज है किस्तवार के टाइम में आप लोग सब मौजूद रहिएगा, अपने प्लॉट पे रहिएगा, ठीक है, अपने रह के नापी करवाइएगा ताकि कोई गलती नहीं हो बाद में। इसमें आप लोग जो भी काम होगा, हम लोग अगर एलपीएम देते हैं बना के, ठीक है, खाना पूरी के बाद, तो उसके बाद आप लोग अगर संतुष्ट नहीं है उस चीज से जो एलपीएम हम दिए बना के, तो आप लोग उस पर आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने का प्रोसेस है। इस पूरा सर्वे में जो है 3 बार आप लोग आपत्ति दे सकते हैं। अगर कोई आपको लग रहा है कि मेरे दावा के अनुसार काम नहीं हुआ है तो आप लोग आपत्ति दीजिएगा, 3 बार आपको आपत्ति देने का चांस मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग प्रूफ प्रकाशन में चले जाएंगे, फाइनल में प्रूफ प्रकाशन कर देंगे फाइनल में जाके, तो उसके बाद फिर आप लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा सुधार के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हम जो दे रहे हैं फाइनल करके पर्चा दे रहे हैं, एटीएम दे रहे हैं,
तो उसको ध्यान में रखिएगा कि हम दावा जो दिए उसके अनुसार मेरा काम हुआ। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो जैसे जैसे काम होगा वैसे फिर जानकारी दिया जाएगा। बाकी आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, पूछ सकते हैं। और हमारे कानूनगो साहब आए हैं, कुछ जानकारी ये भी देंगे आपको, बता देंगे। खारिज करवाने के बारे में जो बोले हैं, खारिज करवाना तो उतना खतरा नहीं है। खारिज करवाना चल रहा है, बहुत परेशानी है मैडम। वहाँ पहले कितना केवाला हुआ है, उसमें जो है ना जमाबंदी नंबर नहीं कराया हुआ है। जमाबंदी नंबर नहीं